नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर। काफ़ी दिन से आप लोगों को कमेंट आ रहे थे कि शेयर मार्केट की एक वीडियो बनाई जाए, तो मैंने इस पर सोचा कि वीडियो बनाया जाए। और शेयर मार्केट क्या होता है कि शेयर मार्केट कहें और इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, तीनों का मतलब लगभग एक ही होता है। और इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना व बेचना होता है। किसी कंपनी का शेयर खरीदने बेचने का मतलब कि किसी भी कंपनी की हम थोड़ी बहुत ऑनरशिप क्या है कि हम भी मालिक बन सकते हैं, वो ले सकते हैं। अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो थोड़ा बहुत फ़ायदा आपको भी होगा, जिस भी कंपनी का आप शेयर लेते हैं। और उसको लॉस होता है तो थोड़ा बहुत लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। तो इसमें खरीदने और बेचने के अलावा भी फ्यूचर ऑप्शन बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसके बारे में आज डीपली इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें और आपकी समझ में आएगा कि इसमें आप कैसे काम करके, सीख करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। थोड़ा इसके बारे में सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंडिया में क्या है कि इसको एक गैम्बलिंग के तौर पर लिया जाता है, एक जुए के तौर पर लिया जाता है। लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते इसके बारे में कि एक्चुअली है क्या। आप किसी से भी बात करते हैं तो सबसे पहले उसके दिमाग में ही आता है कि नहीं ये एक जुए टाइप का है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सीख के किया जाए। लेकिन अगर आप सीख के करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप इसमें कुछ पैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैं भी अभी 1 साल पहले से सीखना स्टार्ट किया था और मैं ट्रेडिंग अब इंट्राडे में करने लगा हूँ और थोड़े बहुत प्रॉफिट भी ले लेता हूँ। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें हम जानेंगे, कैसे शेयर मार्केट काम करता है और इसके कब शुरू हुआ था। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो को में बताऊँगा, आप वीडियो को अंत तक देखें। छोटे से स्केल पर मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपको एक स्टार्टअप खोलना है तो आपके पास 10,000 हैं, जो कि स्टार्टअप के लिए काफ़ी नहीं है। आप अपने दोस्त से 10,000 रुपये की मदद लेंगे और 10,000 की मदद लेने के बाद आपके पास 20,000 हो गए। तो ये होगा कि आपको जो भी प्रॉफिट आपके बिजनेस से, स्टार्टअप से होगा, तो दोनों में इसका कुछ प्रतिशत आपको अपने दोस्त को देना पड़ेगा। तो इसी को अगर हम बड़े स्केल पर लें तो शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है। कंपनियां हमारे से बोलती हैं कि थोड़ा थोड़ा आप हमारे शेयर कंपनी में खरीदिए। अगर प्रॉफिट होता है कंपनी को तो उसी में आपको कुछ प्रतिशत आपको दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार बड़े स्केल पर हम शेयर मार्केट में करते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसका उपयोग करती हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीब 400 साल पहले हुई थी। 1600 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो आज के समय में नीदरलैंड में है। दोस्तों, उस ज़माने में लोग शिप्स के द्वारा एक्सप्लोरिंग किया करते थे। उस समय पूरे दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये कंट्री शिप्स से भेजती थी दुनिया की दूसरी जगह खोज करने के लिए और ट्रेड करने के लिए। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र होता था। इसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। ये पैसा किसी भी एक इंसान के पास नहीं था उस टाइम। तो उन्होंने ओपनली आम लोगों को, जो कि नागरिक थे, उनको ऑफ़र किया कि हमारी जहाज़ों में, हमारी शिपों में आप पैसा लगाओ। जब ये शिप लंबा सफ़र तय करके दूसरे देशों से आएंगे, वहाँ से जो भी खजाना व पैसा लेकर कमा कर आएंगे, कुछ प्रतिशत आपको भी उसमें से दिया जाएगा। दोस्तों, लेकिन यह काम उस समय बहुत रिस्की होता था, क्योंकि उस टाइम पर आधे से ज़्यादा जहाज़ लौटकर ही नहीं आते थे। क्योंकि कुछ जहाज़ तो गायब हो जाते थे, कुछ टूट जाते थे या समुद्री लुटेरों द्वारा लूट लिए जाते थे। तो इन्वेस्टर ने देखा कि यह काम बहुत ही रिस्की है, तो उन्होंने सोचा कि एक जहाज़ में पैसा लगाने से अच्छा है 4-5 जहाज़ों में पैसा लगाया जाए। चांसेस ये हो जाएंगे कि 1-2 जहाज़ तो वापस आ जाएंगे। दोस्तों, एक जहाज़ मल्टीपल उद्देश्य के पास जाकर पैसे लेता था, इन्वेस्टर के पास पैसे लेता था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से शेयर मार्केट क्रिएट हो गया। ओपनली बिड्स होती थी वहाँ पर, जो भी वहाँ का डच होता था, वहाँ पर जहाज़ों की, वहाँ पे डच उसको बोलते हैं जहाँ पे जहाज़ों का ठहराव होता है, रोकने के लिए जहाज़ खड़े होते हैं, उनको हम डच बोलते हैं। दोस्तों, देखते ही देखते ये सिस्टम काफ़ी सक्सेसफुल हो गया, सफलतापूर्वक सफल हो गया। क्योंकि कंपनीज़ को जो पैसों की कमी होती थी वो आम लोग पूरी कर देते थे, और आम लोगों को यहाँ पर, जो वहाँ के नागरिक थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने का मौका मिल जाता था।
इससे क्या था कि उनके समय की भी बचत होती थी और लोगों को भी फ़ायदा होता था और कंपनियों को भी फ़ायदा होता था। इस तरीके से शेयर मार्केट क्रिएट हो गया। आपने किताबों में दोस्तों पढ़ा ही होगा कि उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी अमीर हो गई थी उस टाइम पे। हिस्ट्री की किताबों में आपने पढ़ा ही होगा। और दोस्तों आज के टाइम देखा जाए तो हर कंट्री का एक अपना स्टॉक एक्सचेंज है और प्रत्येक कंट्री जो सभी देश हैं और काफ़ी डिपेंडेंट हो चुके हैं अपने इस स्टॉक मार्केट के ऊपर देखा जाए तो। आइए और इस स्टॉक मार्केट के बारे में हम जानते हैं, शेयर मार्केट के बारे में।